हाँ जी बच्चों, तो हम लोग क्या है कि स्पेशल केस डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटी का? इस आइडेंटिटी का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका स्पेशल केस एक आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एज सच इस आइडेंटिटी पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। एक ही है 1/2 वाला जिसमें हमको प्रूफ करना होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर स्पेशल केस से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, स्पेशल केस क्या है? इस आइडेंटिटी का स्पेशल केस है कि अगर इफ वी से इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। कहने का क्या मतलब हुआ? आई एम सेइंग दैट दिस फर्स्ट ब्रैकेट इज 0। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज फॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब minus 3xyz, this first bracket is 0 and second bracket is as it is. x plus y plus z is equal to 0 का मतलब ये नहीं है कि इनका क्यूब भी 0 के बराबर होगा। क्यूब की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेट्स जस्ट से कि एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या है? दिख रहा है? ओके, एग्जाम्पल क्या है? आई जस्ट से कि 12 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होता है ऐसा। 12 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होता है, मगर क्या 12 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा क्या? ठीक है, नहीं होगा। ये क्या होगा? 144, ये क्या होगा? 4, और ये क्या होगा? 100। तो ये दोनों तो मिलके 104 और माइनस करो तो 40 बचेगा। इसी तरह से अगर आप क्यूब करोगे तो और भी ज्यादा डिफरेंस आएगा। ठीक है, आई क्या बात समझ में? ओके, तो क्या कह रहा हूं मैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो किस तरह से लिखेंगे? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होके 0 नहीं हो जाएगा? तो वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्यूब 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 इज इक्वल टू 3xyz। देखा? ओके, अब देख तो लिया, समझते हैं इसको क्या है। इसका मतलब क्या है कि इफ सम ऑफ 3 नंबर्स इज 0, 3 नंबर का अगर सम 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? 12 माइनस 2 और 10। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर 0 आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि इनका तीनों का क्यूब करो और ऐड करो, तो आंसर किसके बराबर आएगा? 3 इंटू ऑल 3 नंबर्स। इसी क्वेश्चन को लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, या फिर सॉल्व 12 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 10 क्यूब, या फिर 12 माइनस 2 का क्यूब 10। दिख रहा है? यहां पे मैंने लिखा 12 क्यूब प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी x वाली वैल्यू तो 12 हो गई, y वाली वैल्यू -2 हो गई और z वाली वैल्यू -10 हो गई। तो करेंगे कैसे? वी विल से फर्स्ट ऑफ ऑल एज 12 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज 0। Therefore, using since, this is the sign for therefore, this is the sign for since. Okay, हाँ जी, using x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसका मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 3xyz। तो x की जगह मेरे पास क्या है? 12, y की जगह मेरे पास क्या है? 2, और z की जगह मेरे पास क्या है? 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 इंटू -2 इंटू 10।
माइनस का। ओके, वंस यू सॉल्व इट, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यू विल सी, देखो देखते हैं, 3 2 6। अच्छा, 6 × 12 करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 12 करोगे तो आपके पास आएगा 72, राइट। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे एक जीरो लगा दें और चेक करो, -1 × -1 प्लस का, सो प्लस का 720 आंसर आएगा आपके पास। आई क्या बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता था -12 + 2 + 10, आंसर 0 आना चाहिए। इससे मतलब नहीं कि बड़ा नंबर पॉजिटिव है या बड़ा नंबर नेगेटिव है, ठीक है, आंसर 0 आना चाहिए तीनों नंबर के एडिशन का। आई क्या बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन है जो भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, यू हैव टू सॉल्व देम, आपको वो भी सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। देखो, एज सच बेसिकली आइडेंटिटीज पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है वो कवर कर लिए हमने, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बचते, कुछ एक क्वेश्चंस हमको एक्स्ट्रा में कवर करने हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा, एक दो क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस, मतलब कुछ ज्यादा क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगा, और अगर ज्यादा क्वेश्चंस कल नहीं मिले मेरे को तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो क्या डिस्कस करना है हमको? सबसे पहले तो ये देखो कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो, मतलब मेरे पास बच्चों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एनसीईआरटी बुक में, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन इज फैक्टराइज 12k² + 8ky -20k। इसको फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे आप? देखो, फैक्टराइजेशन करने का सबसे पहला और प्राइमरी रूल ये होता है कि यू सीक द कॉमन। आप ढूंढ के निकालते हो कि क्वेश्चन में क्या कॉमन दे रखा है। जितना ज्यादा कॉमन ले सकते हो उतना ज्यादा कॉमन लो, टेक एज मच कॉमन एज पॉसिबल। सो दिस बिकम्स, देखो इसके पास 4 है, 4 3 12 होता है। इसके बाद 4 है, 4 2 8 होता है। इसके पास भी 4 है, 4 5 20। तो मैंने सबसे पहले 4 कॉमन लिया, उसके बाद और चेक करते कि यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो आई टेक के एस कॉमन। अच्छा, वाई चेक करते हैं, वाई इसके पास है, इसके पास नहीं, तीनों के पास नहीं है, तो नहीं ले सकता मैं कॉमन। क्या बचा यहां से? 4 3 12, 3y² बच गया, 4 2 8 +2 y बच गया, एंड 4 5 20 माइनस का 5 बच गया। आई क्या बात समझ में? के सबसे बाहर निकाल लिया क्योंकि के कॉमन ले रखा था। अब वी सी दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में क्या मैं इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकता हूँ? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं? यू टेक बोथ द एक्सट्रीम्स, आप x² या स्क्वायर वाली वेरिएबल का कोफिशिएंट और कांस्टेंट देखते हैं। तो 3 × 5, 3 × 5 करेंगे तो क्या आएगा? 15। तो 15 के फैक्टर, एक तो 3 × 5 हो गया और एक 1 × 15 हो गया। इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं हुए। क्या करना है? दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने से 2 लाना है। तो 3 और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 2 आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। तो 2 आ जाएगा, तो आई कैन राइट इट एज = 4k 3y²। अच्छा, एक तो 5y और एक 2y -5, सॉरी 3y -5। अच्छा जी, क्या रहेगा? बड़े वाले टर्म का साइन क्या रहेगा? ये वाला। क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है तो छोटे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। 3 पहले लिख लो, 5 पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, तो दिस इज, इन दोनों में से क्या कॉमन ले पा रहा हूं मैं? y। तो दिस इज 3y + 5। इन दोनों में से क्या कॉमन ले वाला हूं मैं? -1। -1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं। दिस बिकम्स 3y + 5 = 4k y -1 3y + 5। ओके, तो आपके पास फैक्टर्स आए, क्या है? इस क्वेश्चन के 3 फैक्टर्स आ गए। क्या क्या? ये और ये। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है कि इफ आई से दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सॉरी क्यूबॉइड, किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये है,
तो उसका LBH क्या होगा। तो आपको पता होगा कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, मतलब कि 3 टर्म मल्टीप्लाई करते हो तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आता है। तो क्या करोगे आप, 4k/-1 और 3y+5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, आया समझ में। ओके, आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। विल स्टार्ट विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टुमारो। कल हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो आपको वो भी फेयर आउट कॉपी में करना। आज के लिए क्या काम है, आज के लिए बच्चों आपको पहले तो वीडियो देखो आराम से, तसल्ली से समझ लो इसको। समझ चुके तो एनसीईआरटी की बाकी की एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, मैं वापस से फोटो सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द एक्सरसाइज। आपको बाकी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। कुछ ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-7 होंगे। ठीक है, 1-1.5 घंटे का काम है, आराम से कर लोगे। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।